एपिसोड 8। उम्मीद की एक किरण। ऋतिक की जिंदगी अंधकार में डूबी हुई थी। कर्ज के दबाव ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। हर सुबह उसके लिए डर और तनाव लेकर आती थी। कर्जदारों के तानों और बैंक के नोटिस ने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। दोस्त नजर के साथ बातचीत। ऋतिक ने अपने सबसे करीबी दोस्त नजर से अपनी दिल की बात साझा की। उसने कहा, अगर 10 मार्च 2004 तक मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो मैं अपने परिवार को लेकर हैदराबाद चला जाऊंगा। यहाँ रहकर मैं और मेरी फैमिली चैन से जी नहीं सकते। नजर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन ऋतिक के मन में डर और निराशा गहराई तक बैठ गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं होगा। अचानक एक चमत्कारी अनुभव। इन्हीं कठिन हालातों में एक दिन ऋतिक का ध्यान एक क्रिश्चियन टीवी चैनल की तरफ गया। इस चैनल पर हर रविवार को प्रार्थना की जाती थी, जिसमें नाम लेकर लोगों के लिए दुआ की जाती थी। ऋतिक ने पहली बार उस चैनल को देखा और उसे कुछ अलग महसूस हुआ। चैनल के प्रार्थना सत्र में लोगों के नाम लेकर उनके लिए दुआ की जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि भगवान हर किसी की तकलीफों को सुनते हैं और उन्हें राह दिखाते हैं। ऋतिक का चैनल देखना शुरू करना। ऋतिक को यह चैनल देखने में दिलचस्पी होने लगी। हर रविवार को वह इस चैनल को देखने बैठता था। चैनल पर आने वाले संदेशों और प्रार्थनाओं ने उसके अंदर एक उम्मीद जगानी शुरू कर दी। उसे लगने लगा कि शायद उसके लिए भी कोई चमत्कार हो सकता है। वह नियमित रूप से चैनल देखने लगा और हर बार खुद को उस दुआ में शामिल महसूस करता था। एक अद्भुत दिन 8 मार्च 2004 का दिन था। ऋतिक हमेशा की तरह चैनल देख रहा था। तभी उसने सुना कि एंकर ने उसका नाम लिया। एंकर ने कहा, ऋतिक, तुम्हारा नाम आज लिया जा रहा है। हम जानते हैं कि तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी में रोशनी आने वाली है। यह अंधेरा छंट जाएगा और तुम सफलता प्राप्त करोगे। भगवान का संदेश मानना। यह सुनकर ऋतिक के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे यह संदेश सीधा भगवान ने उसे भेजा है। उसने उस पल को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल मान लिया। उसे यकीन हो गया कि भगवान उसकी परेशानियों को देख रहे हैं और जल्द ही उसे एक नई राह दिखाएंगे। नई उम्मीद का जन्म। इस घटना के बाद ऋतिक के भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आ गया। उसने सोचा, भगवान ने मुझे संदेश दिया है, अब मुझे हार नहीं माननी है। ऋतिक ने तय किया कि वह अपनी परेशानियों का सामना करेगा। उसने नजर से कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे सिर्फ अपनी कोशिशों को जारी रखना है। सीख और प्रेरणा। इस एपिसोड ने ऋतिक की जिंदगी में एक नई शुरुआत की नींव रखी। उसने समझा कि मुश्किल वक्त में उम्मीद और विश्वास का सहारा बहुत बड़ा होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अंधकार में घिरे होते हैं तो भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कभी चमत्कार हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए हमारे भीतर विश्वास होना जरूरी है। सीख। एक कठिन समय में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। 2. भगवान या किसी उच्च शक्ति पर यकीन रखना हमें हिम्मत देता है। 3. हर परेशानी का हल होता है, बस सही समय और प्रयास की जरूरत होती है।